रघुपति राघव राजा राम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, से राम, जय सिया राम। श्री राम नाम की महिमा पे हम विचार कर रहे हैं। एक वीडियो ऑलरेडी मेरा आ चुका है, ये दूसरा वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे पहला पॉइंट यह आता है कि राम नाम की इतना बड़ा विशेषण देकर वंदना करने में क्या हेतु है। मतलब सवाल ये उठा रहे हैं कि तुलसीदास जी ने इतना जोर क्यों दिया है राम नाम पे, जबकि उन्होंने पूरी रामलीला डिटेल में एक्सप्लेन करी है रामचरितमानस में। तो फिर क्यों उनकी इतनी इंसिस्टेंस है कि राम नाम पे, नाम रामायण पे वो इतना जोर क्यों दे रहे हैं। तो इसका आंसर ये आता है कि गोस्वामी जी तुरंत शुद्धि चाहते हैं, पर तुरंत शुद्धि ना तो ज्ञान वैराग्य योग से और ना भक्ति से हो सकती है, और बिना शुद्धि श्री रामचरित गान करना असंभव है। मतलब द फर्स्ट पॉइंट इज कि तुलसीदास जी जानते हैं कि कलयुग चल रहा है। ह्यूमन बीइंग्स आज के टाइम के हम लोग जो हैं वो कितने इम्पेशेंट हैं, हाईली इम्पेशेंट हैं, और वो ये प्रॉब्लम एसेंशियली जानते हैं। वो स्वयं में इम्पेशेंट नहीं है, पर वो एक सर्टेन लेवल पे पहुंच चुके हैं। इस वजह से वो जानते हैं कि लोगों का भला कैसे होगा। लोग हैं इम्पेशेंट, मतलब इम्पेशेंट का मतलब कि इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। मतलब कि ये मैं अक्सर सुनता हूँ कि कोई कहता है यार मैंने 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। मैंने एक हफ्ते नाम जप कर लिया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो ये है इम्पेशेंस जो हमारे अंदर है, धैर्य नहीं है। अब किसी के लिए ये वर्क कर सकता है एक बार के रिसाइटेशन में ही राम नाम के, और किसी के लिए 1 साल भी लग जाता है। मुझे ही खुद कई साल लगे। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर किस लेवल की अभी प्योरिटी है या नहीं है। और इसका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेजर करने का कि कितनी प्योरिटी का कौन है ये, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड बात नहीं है। ये एक क्वालिटेटिव बात है रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस, आपकी कंडीशनिंग ऑफ माइंड, आपके पास्ट कर्मा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है कि आपका अब जो एसेंशियल जो घोल है एज अ ह्यूमन बीइंग, जिसको अंतःकरण कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, वो किस लेवल, उसका एक ही पैरामीटर है, कितना प्योर है कितना इम्प्योर है। जिनका कुछ सर्टेन लेवल का प्योर होता है अच्छे लेवल पे, उनको जल्दी ये रियलाइजेशंस हो जाते हैं। जिनका कुछ इम्प्योर होता है उन्हें टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन टाइम मोस्टली कलयुग, क्योंकि यहाँ पे तमोगुण का जोर ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तमोगुण जो मोड ऑफ नेचर है, प्रकृति का गुण है, उसकी प्रीडोमिनेंस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है रजोगुण, उसकी मतलब तमोगुण से हाफ है रजोगुण, और रजोगुण का हाफ है सतोगुण। तो सतोगुण की वैल्यू तो है नहीं, रजोगुण सब में है कि भाई एम्बिशंस, डिज़ायर्स, और तमोगुण तो ये है कि हम कुछ करें ही ना, आराम से कट जाए लाइफ। तो जिनमें रजोगुण है उनमें इम्पेशेंस नेचुरली ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो एम्बिशियस होता है वो इम्पेशेंट भी होता है। और जो तमोगुण है वो तो थोड़ा होपलेस है कि भाई मैं तो कुछ करना ही नहीं है। तो तुलसीदास जी तमोगुणी रजोगुणी सबका भला चाहते हैं, सतोगुणी का तो भला चाहते ही हैं, वो तो है बात अंडरस्टूड। पर रजोगुणी और तमोगुणी जैसे हम लोग जो हैं आज के जीव, इनका भला खास तौर पे चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि ऐसा कोई सॉल्यूशन निकले जिससे इमीडिएट रिज़ल्ट मिल जाए। क्योंकि आजकल जैसे जो वेट लॉस की भी डाइटिंग वगैरह चल रही है, तो इमीडिएट रिज़ल्ट पे सब अटेंशन जाता है सबका हमारा। सारी जो ब्रांड्स हैं वो किस बात पे मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, कीटो डाइट एटसेट्रा वॉट एवर, क्या है कि भाई 4 दिन के अंदर इतने किलो कम कर देंगे हम, या 7 दिन के अंदर हम इतने किलो कम कर देंगे, या आप एक सेटिंग में, एक पार्लर की सेटिंग में फेयर हो जाएंगे। इस तरह के जो अपने हम चाहते हैं डिज़ायर, या फिर बहुत जल्दी क्विक मनी अर्न करने के जो आपने, अक्सर लोग फंसते ही हैं। ये भी एक फैक्ट है जो हम सब जानते हैं कि ये सब एक तरीके से फ्रॉड भी किया जाता है इस नाम पे। और जब तक इंसान में लालच है, होप्स हैं, डिज़ायर्स हैं, तब तक ये फ्रॉड होते रहेंगे और आदमी फंसता रहेगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि एसेंशियली द प्रॉब्लम इन ईच वन ऑफ अस इज़ इम्पेशेंस। ये है प्रॉब्लम। अब ये तो ऊपर की बातें, सारे इसके रिपरकशंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ब्रांचेस हैं। तो वो डायरेक्ट जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है गोस्वामी तुलसीदास जी का, और जो राम नाम का प्रभाव है, वो जड़ पे अटैक करेगा। ये ऊपर की बातें बाद में आएंगी। जैसे होम्योपैथी मेडिसिन है जो जड़ से रोग को ख़त्म करती हैं। एलोपैथी ऊपर का सिरदर्द हटा सकती है, लेकिन जो भीतर जो कारण है उस सिरदर्द का, वो
सॉलिड तरीके से आयुर्वेद है या होम्योपैथी है जो इनको जड़ से जो सॉल्यूशन देती हैं। यही रीज़न को समझते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं, और तुरंत शुद्धि ज्ञान वैराग्य योग और भक्ति से नहीं हो सकती। उनका ये मानना है कि इमीडिएट प्योरिटी ज्ञान से नहीं हो सकती। ज्ञान मतलब पूरी नॉलेज, एसेंशियल फंडामेंटल नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी की, रामायण की, इसमें टाइम लगता है इसे समझने में, व्याख्या समझने में, टीका समझने में। ज्ञान का मार्ग सरल नहीं है और ज्ञान का मार्ग में ईगो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा ही हैं। ऑल दो कृष्ण जी ने जब भगवद गीता स्टार्ट करी, अर्जुन को समझाया अध्याय 2 और वर्स 10 से ऑनवर्ड्स, तो सांख्य योग से स्टार्ट किया, आत्मा और शरीर का ज्ञान से, और ज्ञान योग पे ही उन्होंने जोर दिया कि एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सबको होनी चाहिए कि क्या है। लेकिन आगे चल के कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं कि ज्ञान योग की भी एक सर्टेन लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि इससे वर्क नहीं करता है या किया नहीं गया है या लोगों ने प्रोग्रेस नहीं किया है ज्ञान योग से। जब मैं बात कर रहा हूँ इस प्रोग्रेस वर्ड की, तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ही हो रही है। इसका मतलब उनकी ओवरऑल प्रोग्रेस हो रही है। मतलब उनके लाइफ के जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, जो हेल्थ एस्पेक्ट्स हैं, जो एक पीसफुलनेस है फैमिली की, एनवायरनमेंट की, ये ओवरऑल होती है प्रोग्रेस। इसको ये आइसोलेशन में लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये अध्यात्म अलग है, मेरी लाइफ अलग है, दो नाव चल रही हैं, दोनों पे मैं सवारी कर रहा हूँ। सर, नाव एक ही है। जो सागर है वो अध्यात्म में है, उस नाव पे आपका जीवन है, और जो उस पर बैठा चला रहे हैं वो आप हैं। लेकिन जो करंट है, जो ओशन का, वो चलाने वाले श्री राम हैं। तो आप भले ही चक्कू इस तरफ चलाते रहें, अपना पुरुषार्थ करते रहें, पर उनकी जिस डायरेक्शन में कृपा चल रही होगी, इच्छा चल रही होगी, वहीं वो करंट मूव करेगा, वहीं की वेव्स होंगी, वहीं आपकी नाव जाएगी। आप चाहें जो चाहें कर लीजिए। तो बेस्ट सॉल्यूशन इज़ कि आप सरेंडर कर दीजिए उस करंट के साथ। आप अपना पुरुषार्थ लगाइए मत ना ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है या जिस डायरेक्शन में वो वाटर का करंट है, आप उस डायरेक्शन में अगर पुरुषार्थ करेंगे, आपकी नाव रो करेंगे, आपकी बोट रो करेंगे, तो आपको जो प्रोग्रेस है, जो रिजल्ट्स है, वो तो मल्टीप्लाई हो ही जाएंगे। नेचुरल सी बात है। और राम नाम अपने आप में एक ऐसा पुरुषार्थ है, राम नाम जप करना भी एक पुरुषार्थ है, एक्टिविटी, एक एंडेवर है, जो कि हर हालत में किसी भी डायरेक्शन में जो करंट जाएगा, उस डायरेक्शन में आपका राम नाम आपको साथ दे देगा, आपको डायरेक्शन बता देगा। प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम रीड कैसे करें कि डायरेक्शन क्या है, What God's want from us at this moment, कि नॉर्थ जाए, साउथ जाए, ईस्ट जाए या वेस्ट जाए, तो हमें तो नहीं पता चल रहा ना, क्योंकि हम अपनी एंगेजमेंट में तो ऑक्यूपाइड हैं कि जो ये सटल अंडरस्टैंडिंग्स हैं या इंटरवेंशंस हैं, डिवाइन इंटरवेंशंस हैं ईश्वर के, वो हम नहीं रीड कर पाते हैं। तो राम नाम वो इंस्ट्रूमेंट है, वो कैपेबिलिटी है जो हमें देगा ये रीड करने के लिए। उसके बाद आता है वैराग्य। वैराग्य तो बहुत एडवांस की बात है कि आपको पूरा डिटैचमेंट हो जाए अपने मतलब मटेरियल पोजेशन से, अपने फैमिली मेम्बर से, लाइफ से, अपना फिर भी मस्त रहें। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल अलग होकर देवदास बन गए। सर, देवदास और तुलसीदास में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वैराग्य का मतलब होता है कि जो मस्त है, रिलैक्स्ड है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, उसे किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और किसी चीज़ पे कोई डिपेंडेंस नहीं है और किसी चीज़ की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर उस लेवल पे क्या मैं और आप पहुंच सकते हैं, तो तुलसीदास जी भी जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग से लेकर ही चल रहे हैं वो, हमारा नेचर क्या है। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है वैराग्य का भी। उसी तरह से योग से जैसे चल रहा है ये पतंजलि महर्षि ने योग सूत्र जो उनका ग्रंथ है, उसमें पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस है। लेकिन सालों लग जाएंगे जब वो कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि जो आखिरी लेवल है, उसके ऊपर भी हो सकता है, मुझे इतना नहीं पता। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो योग, असली योग है, वो ये नहीं है कि आप प्राणायाम और आसन कर लें, 108 आसन जो है, सूर्य नमस्कार, ये सब एक फिजिकल एस्पेक्ट है योग का। ब्रीदिंग थोड़ी अपनी इंप्रूव कर लेते हैं, ये हठ योग है। राज योग जो है, जो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, वो है कि आप अपने माइंड को फोकस बनाते जा रहे हैं और पीछे जाते जा रहे हैं अंदर, इंटरनल अंतःकरण में, योग के द्वारा। योग का जो एसेंशियल नेचर है वो ब्रीदिंग से है और आपके कंसंट्रेशन से है। तो ये भी एक आर्ट है जो बहुत ज़्यादा, इसके लिए केयरफुल रहना भी ज़रूरी होता है और एक टीचर भी चाहिए। जो इतना आसान नहीं है हर एक के लिए योग करना, और इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आप में पेशेंस है तो एक बात और है, वरना पेशेंस नहीं है तो राम नाम ही लेना है। यही तुलसीदास जी कह रहे हैं।
भक्ति भक्ति अब जब आप ज्ञान वैराग्य योग में एक सर्टेन लेवल पे पहुंचते हैं तब भक्ति ब्लॉसम करती है अपने अंदर। भक्ति का सुख अल्टीमेट है, ये तो है, लेकिन भक्ति ही पे हमें सबको पहुंचना है, भक्ति ही हमारा टारगेट है। मतलब भगवान श्री राम भी हमारा टारगेट नहीं है, माता सीता माता जानकी भी हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है उनकी भक्ति प्राप्त करना। मतलब रामायण मैंने रामचरितमानस मैंने पढ़ी है, उसमें कई कई बार ऐसे भक्तों के एपिसोड्स आते हैं जो श्री राम जी जिनसे मिलने जा रहे हैं वनों में। तो जब श्री राम जी ने उन्हें दर्शन दे दिया उनको, अब उन्हें और क्या चाहिए लाइफ से, लेकिन वो कहते हैं श्री राम जी अब आप मुझसे वरदान मांगिए। तो हमेशा उनके पास ये ऑप्शन है कि वो रावण की तरह ये मांग लें कि मैं वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊँ, इमॉर्टल बन जाऊँ, कोई मुझे ना मार सके। ये जितने 1000 भक्त हैं, हज़ारों, सब पे ये ऑप्शन था। कोई रावण कोई अनोखा नहीं था कि उसने कुछ मास्टर अचीव कर लिया, लेकिन वो भक्त में इंटेलिजेंस है, ज्ञान है, वो जानता है, वो ही इज़ नॉट स्टूपिड, रावण इज स्टूपिड। भक्त ये बात जानते हैं कि जब भगवान मिल गए तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो बेस्ट ऑप्शन ये नहीं है कि मैं संसार पे राज करूं, उससे कुछ अटेन नहीं होने वाला है। कुछ 10-20 साल का जॉय है, फिर क्या, उसके बाद क्या। भक्त ये चाहते हैं कि मैं ऐसी चीज़ मांग लूं जिससे जो मेरा जो तात्विक एलिमेंट पे जो मेरी कॉन्शियसनेस है, जो मेरी सोल है, उसका समाधान हो जाए वर्ल्डली प्रॉब्लम माया से 100% थ्रू आउट द लाइफ, मतलब एंड हो जाए। तो वो यही मांगते हैं कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए, श्री राम जी की भक्ति चाहिए। पर वो जो भक्त है उन लेवल की भक्ति वे करना, श्री राम जी का दर्शन देना, ये अगेन इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लंबा समय का काम है। हमें प्रयासरत रहना है, ये चारों चीज़ों के लिए हमें प्रयासरत रहना है, ज्ञान के लिए भी, वैराग्य के लिए भी, योग के लिए भी, भक्ति के लिए भी। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और अगर आपको इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए तो आप राम नाम शुरुआत करिए। श्री राम, जय श्री राम, राम नाम। वाल्मीकि जी का तो किस्सा स्टोरी सबको पता ही है। उन्होंने तो उल्टा, वो बोल भी नहीं पा रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है, कोई इतना किसी का अंतकरण अपवित्र हो सकता है कि वो शब्द राम, जो सबसे सरल शब्द है उच्चारण करने में, वो नहीं बोल पा रहे। ऐसा भी होता है। ये वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल इसी बात पे था कि वो कितनी लोएस्ट लेवल पे थे ऑफ एग्जिस्टेंस, कि भगवान का नाम भी नहीं ले पाते। हम एटलीस्ट नाम तो ले सकते हैं, राम कितना सिंपल है, वो नहीं ले पा रहे। तो वो क्योंकि उनकी हैबिट है, पॉल्यूटेड अंतकरण है, पॉल्यूटेड कंडीशनिंग है। तो हैबिट क्या है, मार मरा इस टाइप के वर्ड्स, क्योंकि वो काम था उनका। तो वो नारद मुनि उन्हें मिलते हैं, वो कहते हैं फिर तुम मरा पकड़ लो, अपने आप वो राम आ जाता है। वहाँ से वो वहाँ वाल्मीकि जी की प्रोग्रेस हो गई। अब ये बात है कि अल्टीमेटली राम शब्द RAM, चाहे R पकड़ लीजिए, A पकड़ लीजिए, M पकड़ लीजिए, राम पकड़ लीजिए, मरा पकड़ लीजिए, मार पकड़ लीजिए, कुछ भी पकड़ लीजिए, आपके अंदर मुंह से कुछ भी निकले, कोई भी अल्फ़ाबेट निकले, पर भाव अंदर राम दिखता रहना चाहिए था। ये मानस पटल जैसे एक मेंटल स्क्रीन होती है जिस पे प्रोजेक्टर से आप मूवीज देख रहे हो, उस स्क्रीन पर राम RAM, या तो इंग्लिश में या हिंदी में रा मात्रा माँ, ये आपको दिखता रहे जितना पॉसिबल हो, जितना ट्राई हो। जैसे मैं पिछली बार ही बोल रहा था, 1 बार 2 बार 10 बार, जितनी बार दिन में कर सकते हैं, जब कर सकते हैं, जब याद आ जाए। इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, कि राम बोलना आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप और आपकी इच्छा में भी है, आप चाहोगे कि बोलना, लेकिन आपकी प्रॉब्लम है कि आप भूल जाओगे कि मुझे बोलना था। बहुत बार याद, बहुत देर बाद याद आएगा कि अरे ये भी हम करना था, भूल गए। और ऐसे जो ज़्यादा सीरियस इसको नहीं लेते, इनकी प्रायोरिटी पे नहीं आता, फिर वो इवेंचुअली 2-3 दिन करेंगे, फिर छोड़ देंगे कि हमें तो कुछ मिला नहीं। तो ये क्रोसिन या डिस्प्लिन नहीं है कि 15-20 मिनट में सर दर्द ठीक हो जाएगा। ये होम्योपैथी की दवाई है जो जड़ से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अब ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जब ये ग्रंथ लिखे गए तब तो टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, पर आज है। तो आज आपके पास मोबाइल हमेशा पॉकेट में रहता है, उसमें आप रिमाइंडर सेट कर लीजिए, अलार्म सेट कर लीजिए, राम नाम, बस एक राम वर्ड लिख दीजिए, जैसे अलार्म बजे राम बजे, आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे, अपने माइंड की स्क्रीन पे राम वर्ड आ जाए और आपके मुंह से निकल जाए या मन से निकल जाए। इतना ही सिंपल है। हाँ, ये वर्क करता है, इस पर विश्वास करिए। अभी ये मत फिर आप लॉजिक करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे कि कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भैया एक बड़ा स्टैंडर्ड एग्जांपल दिया जाता है कि अगर मैं चीनी 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 बोलता रहूँ तो क्या मेरे मुंह में मिठास आ जाएगी? नहीं आएगी। क्या मैं जीरा जीरा बोलूँ या मैं नमक नमक बोलूँ तो क्या वो टेस्ट आ जाएगा? नहीं आएगा।
लेकिन तो फिर राम 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 बोलने से कैसे उनका राम की कृपा में मिल जाएगी? यहाँ एक अंतर है, क्योंकि जिस भी चीज़ों के आप नाम ले रहे हैं, चाहे चीनी हो, चाहे नमक हो, चाहे पैसे हो, या कोई भी बात हो, ये हैं जड़ पदार्थ, मतलब लाइफलेस। और अंतर होता है जड़ और चेतन का। और राम नाम है चेतन, सिर्फ चेतन मतलब कॉन्शियसनेस नहीं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो क्या आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो है उनकी अपनी इंटेलिजेंस नहीं है? वो नहीं वॉच कर रहे आपको, वो इस समय नहीं देख रहे मुझे, या आपको नहीं देख रहे, या जो नाम ले रहा है वो उनको नहीं पता चल रहा है कि हाँ ये कुछ मेरी तरफ इंक्लाइंड है, मेरी तरफ इंटरेस्टेड है, प्रयास कर रहे हैं, तो उनका कोई वो नहीं है। लेकिन क्या नमक ये सोचेगा कि आप नमक की तरफ इंटरेस्टेड हो? या पैसा सोचता है कि ये XYZ राम कुमार मेरे प्रति इंटरेस्टेड हैं तभी मेरा नाम ले रहे हैं? तो सारी दुनिया पैसे का नाम ले रही है, पर पैसा किसी का नाम नहीं ले रहा है। तो ये एक अंतर है राम नाम और बाकी चीज़ों के नाम में। तो इसको कंफ्यूज मत करिएगा। काफ़ी ये मेरे क्षमा चाहता हूँ शब्द यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी एडियोटिक कंपैरिजन है ये, इसको मत यूज़ करिए। मन में कोई वहम ना लाइए, श्री राम नाम का जप करिए। राम नाम के कार्य अग्नि आदि में जब इतने गुण हैं, तब स्वयं राम नाम में न जाने कितना गुण और महत्व होगा। राम नाम हमारे शुभ अशुभ कर्मों को जलाकर हमारे मन और मति को रामचरित गाने योग्य तुरंत बना देगा। तो पहला पॉइंट ये है कि राम नाम के प्रताप से, उनकी अग्नि से, उसके प्रकाश से जो ये सूर्य चंद्रमा, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ये प्रकाशित हो रही हैं। तो अब आप, और इनकी क्वालिटीज़ कितनी महान है, सूर्य कितने महान है, चंद्रमा कितने महान है, हमारे लिए पृथ्वी पे जो हमारा लाइफ का एग्जिस्टेंस है उसके लिए कितना वर्क कर रहे हैं। तो अब और इनको प्रकाशित राम नाम कर रहा है, तो आप एक इमेजिन करिए कि राम नाम स्वयं में कितना गुणवान है, हमारे लिए कितना यूज़फुल है। पर राम नाम वो खिलाड़ी हैं, वो प्लेयर हैं जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। इस वजह से जो है हम लोग इस बात को एक्सपोजर हमें नहीं मिलता। सूर्य तो हमें रोज़ दिखता है सनराइज से सनसेट, राम नाम पर्दे के पीछे की बात है। इस वजह से थोड़ी विचार लगता है, थोड़ा सोच लगती है इस बात को समझने के लिए। और दूसरी बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामचरित गाने के लिए, मतलब जो रामायण का रिसाइटेशन है, इसकी जो स्टडी है, इसका जो पार्ट है, उसके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ प्योरिटी हमको चाहिए, जो राम नाम से हमें इमीडिएटली मिल जाएगी। तो हर तरीके से हमारा लाभ ही लाभ है, नुकसान कहीं है ही नहीं। तो मैं अगले पॉइंट पे और आ जाता हूँ। यहाँ अब अलग अलग सिमिलीज़ हैं, उपमाएँ हैं या एग्जाम्पल्स हैं कि महादेव जी, भोलेनाथ जी, शिव जी या हनुमान जी हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है सिवाय राम नाम लेने का। ये राम नाम इन दोनों का सर्वस्व और जीवन है। हनुमान जी तो शिव जी के ही अंश अवतार हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन से श्री राम नाम के महत्व को विस्तार से वर्णन करते हुए यही कहा है कि इस श्री राम नाम जापक के फल को नहीं कह सकते, हम उनको भजते और प्रणाम करते हैं। गायंती राम नमामि सतंत ये जना भुवि, नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यः पुनः पुनः। तो ये सॉरी, मैं रिसाइटेशन में गलती कर गया। ये संस्कृत में श्लोक है, शायद भगवत गीता जी से नहीं है, ये महाभारत से होगा। तो उनका ये श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को भी राम नाम की महिमा समझा रहे हैं। और एक बात, एक कंपैरिजन ये आता है कि जितना सिंपल, सरल, उदार, कृपालु, दयालु, गुणवान ये राम नाम है, श्री राम जी हैं, वैसा भगवान का कोई और अवतार नहीं है। ये सबसे सिंपल है। ये बात को और हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। राम RAM की महिमा, राम नाम का उल्टा रिसाइटेशन की महिमा, और सूर्य चंद्रमा को प्रकाश करने की महिमा, ये सब हम बता चुके हैं राम नाम के बारे में। तो ये लास्ट पॉइंट ये आता है कि राम भक्त जो हैं वो पूरा नाम ही जपते हैं, जिससे पराभक्ति को प्राप्त कर सामीप्य पाते हैं। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्ट है अपनापन। भगवान के प्रति, श्री राम सीता जी के प्रति हमारे अंदर अपनापन जागृत होना चाहिए। सारी बात का सॉल्यूशन यही है कि हमारे अंदर जितना अपनापन हो सकता है। अभी हमारी सारी प्रॉब्लम्स का रीज़न ये है कि भगवान से, प्रभु से, सिया राम से हमारे को अपनापन नहीं है। हमें ये लगता है
हम ये भूल चुके हैं कि ये हैं। हमें ऐसा लगता है ये कोई फिक्शनल माइथोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं। और जब हम कोई पूजा करते हैं या हमारे घरों में संस्कार हैं, ट्रेडिशंस हैं, हवन करते हैं, वो जो भी करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये सब तो एक फॉर्मेलिटी है जिसको करते रहें क्योंकि ऐसा होता आया है और मैं अपना पार्ट प्ले कर लूँ। मैं आप ख़त्म करते टाइम बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको फॉर्मेलिटी की तरह, एक सेकंड ऑप्शन की तरह, एक जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट की सोच की तरह ना लें। थोड़ा सा इस पर थॉटफुल बने। इंटेलिजेंस की कमी नहीं है हम लोगों में, आप में बिल्कुल कमी नहीं है। जो अपने दम से अपना बिजनेस, अपनी जॉब, अपना घर चला रहे हैं, वो कोई मूर्ख नहीं है। वो सब जानते हैं, सब समझते हैं, बस उनका इंटरेस्ट नहीं है इस डायरेक्शन में। और मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं आपका, अगर पॉसिबल हो सके तो आपका इंटरेस्ट डेवलप करूं। और मेरा विज़न यही है कि ये जो राम नाम की जो इम्पोर्टेंस, महिमा, गुणगान, वैल्यू है, इसका जो प्रभाव है, इसका जो इन्फ्लुएंस है, वो जितना पॉसिबल हो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको हम पहुंचाएं। इसमें आप साथ दीजिए। ये वीडियो है, इसमें सिंपली बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो जितना आप आगे शेयर करेंगे और लोगों को दिखाएंगे, उतना उन लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। अपने आप आपका एक पुण्य कर्म हो रहा है। बाकी जैसी श्री राम जी की इच्छा होए वही जो राम रची राखा। और फाइनली ये पहली चौपाई अभी ख़त्म हुई, ऐसी 40 चौपाइयाँ हैं, आगे के वीडियो में आएगा। दूसरी चौपाई मैं अगले वीडियो में स्टार्ट करूँगा। थैंक यू। जय श्री राम, जय राम, जय राम।